6,000 रुपये लेकर मैं निकल गया था रशियन डॉल की खोज में। ये देख मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, बूढ़ा बालक खुलेआम शिलाजीत बेच रहा था। मैंने बोला मुझे एक दे दो। बोला ये नन्हे बालकों के लिए नहीं है। मैं अपना लक्ष्य नहीं भूला और मैं एक बिना पेट्रोल से चलने वाले वाहन में घुसा और मैंने पूछा ड्राइवर से ये रशियन डॉल कहाँ मिलता है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जहाँ तक मुझे पता है ये सिर्फ रशिया में ही मिलता है। मुफ्त के भोजन पर लोग जानवर की तरह टूट पड़े थे। मैंने बोला मैं किसी के बाप के पैसे से नहीं खाऊंगा, मैं खुद के पैसे से खाऊंगा। मैंने पैसे देने की कोशिश की। उन्होंने बोला ये पैसे पाकिस्तान को जाकर दे दो, उनको सख्त जरूरत है। दुश्मनों के लिए सरहद पर ग्रेनेड और बम लगाने का ठेका इन दोनों बूढ़े बालकों ने ले लिया। मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने देखा एक बालक अपने इंडियन आइडल में रिजेक्ट होने का कहानियां सबको सुना रहा था। एक नादान बालक टाइम मशीन पर चलकर मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा था। जंग में एक काली नागिन इस बालक के हाथ पर डस लिया था, जिसका जहर निकालने का जिम्मा इस बालक को दिया गया था। 6,000 रुपये लेकर मैं निकल गया था रशियन डॉल की खोज में। रास्ते में मुझे मिला फाइटर जेट के चालक। मैंने पूछा ये रशियन डॉल कहाँ मिलता है। उन्होंने बोला मैं युद्ध पर जा रहा हूँ, तुम किसी और से पूछा। मैंने देखा दो गबरू जवान युद्ध के लिए गाड़ियाँ तैयार कर रहे थे। लोग दुश्मन देश पर हमला करने के लिए चल दिए थे। ये देख मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि बूढ़ा बालक खुलेआम शिलाजीत बेच रहा था। मैंने बोला मुझे एक दे दो। बोला ये नन्हे बालकों के लिए नहीं है। मैंने देखा एक पढ़ा लिखा मूर्ख बालक चिड़ियों की घोंसलों को पेड़ों पर उल्टा लटका दिया था। लोग दुश्मन देश पर हमले के लिए मीटिंग कर रहा था। मैंने भी वो मीटिंग ज्वाइन किया। लोग डायरेक्ट परमाणु बम छोड़ने की बात कर रहे थे। मैं ये देखकर घबरा गया। मैं अपना लक्ष्य नहीं भूला और मैं एक बिना पेट्रोल से चलने वाले वाहन में घुसा और मैंने पूछा ड्राइवर से ये रशियन डॉल कहाँ मिलता है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जहाँ तक मुझे पता है ये सिर्फ रशिया में ही मिलता है। मैं उदास हो गया था। फाइटर जेट के चालक जंग जीतने से पहले गले में मेडल पहन के घूम रहे थे। दो गबरू जवान सरहद पर बंदूक लिए देश की सुरक्षा कर रहा था। लोग इस मौत के खेल में अपने हाथों पर मेहंदी लगा रहे थे। मैंने भी अपने हाथों में अपनी प्यारी बहनों से लिखवाया जय श्री राम। दुश्मन देश से घुसपैठ करके एक काला कोबरा चूहा खाकर मेरे सामने आ रहा था। मैं जय श्री राम करके वहां से निकल गया। एक बूढ़ा बालक इस गबरू इंसान को अपना पीठ दिखा रहा था। मैंने इस गबरू इंसान से हाथ मिलाने की कोशिश की पर उन्होंने हमें धिक्कार दिया। मुफ्त के भोजन पर लोग जानवर की तरह टूट पड़े थे। मैंने बोला मैं किसी के बाप के पैसे से नहीं खाऊंगा, मैं खुद के पैसे से खाऊंगा। मैंने पैसे देने की कोशिश की। उन्होंने बोला ये पैसे पाकिस्तान को जाकर दे दो, उनको सख्त जरूरत है। दुश्मनों के लिए सरहद पर ग्रेनेड और बम लगाने का ठेका इन दोनों बूढ़े बालकों ने ले लिया था। चारों ओर सिर्फ मिसाइलें लगी हुई थी लॉन्च होने के लिए। युगांडा के मशहूर जादूगर बाबा रामदेव बड़े बंदरों को छोटा बनाकर बेच रहे थे। मैंने देखा ये गबरू इंसान सबको बता रहे थे दुश्मन देश पर मिसाइल कब लॉन्च करनी है। लोगों को जंग के लिए मिस्टर इंडिया की घड़ी, मिर्ची की गुंडी और आलू परवल जैसे हथियार भी दिए जा रहे थे। ये देख मैं अचंभित हो गया। एक बूढ़ा बालक खुलेआम सोना चांदी बेच रहा था। एक बस जोर जोर से चिल्ला रहा था श्रीलंका 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 चलो श्रीलंका। मैंने बोला माफ करो भाई, मुझे नहीं जाना है। दुश्मन देश में जितने भी शहर गलियां थी हर जगह को टारगेट कर लिया गया था। लोग जीत की खुशी पहले ही मनाना शुरू कर दिए थे। मैंने देखा मेरे गुरुजी भी इस जंग में शामिल हो गए थे। मैं अब पक्का समझ गया था कि इस जंग में अब सिर्फ मेरी ही जीत होगी। दुश्मन देश के कुछ लोग डर के मारे पहले ही सरेंडर कर चुके थे। मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने देखा एक बालक अपने इंडियन आइडल में रिजेक्ट होने का कहानियां सबको सुना रहा था। एक नादान बालक टाइम मशीन पर चढ़कर मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा था। मंगल से आया बाबर का भतीजा बीच चौराहे पर धरना दिया था कि राम मंदिर मेरा, ये मेरे चचा का जमीन है। लोग समुद्र के रास्ते से भी दुश्मन देश में घुसपैठ करके हमला कर रहे थे। जंग बहुत विध्वंसक रूप ले लिया था। मैंने देखा लोग यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ इधर उधर भटक रहे थे। जंग में एक काली नागिन इस बालक के हाथ पर डस लिया था, जिसका जहर निकालने का जिम्मा इस बालक को दिया गया था। इस जहर का उपचार बाबा रामदेव का संस्था भी यहाँ पर कर रहा था। लोगों को फ्री में चाय और बिस्कुट देकर इस जहर को निकालने का उपाय बता रहे थे। मैंने बोला ये कैसा युग आ गया है, चाय से जहर निकाल रहा है। मैं वहाँ से तुरंत लौट गया। मैंने देखा एक नादान बालक खुलेआम गांजे की बिक्री रोड पर कर रहा था। लोग हर जगह मुफ्त के भोजन पर जानवरों की तरह टूट पड़े थे। ये देख मैं अचंभित रह गया। इंग्लैंड के मशहूर जादूगर राहुल गांधी ने एक तरफ से आलू डाल रहा था, एक तरफ से सोना निकाल रहा था। जंग का प्रसारण सीधा अपने नजदीकी सिनेमा हॉलों में लोग देख रहे थे। हर पल इस जंग में क्या हो रहा है इस महिला को जिम्मा था लोगों को बताना। आकाश चोपड़ा को इतना जल्दी था कि जंग खत्म होने से पहले इन दोनों गबरुओं को मैन ऑफ द मैच दे दिया गया। लोग जंग जीतकर खुशी की जश्न मना रहे थे। मैंने दूर दूर तक देखा, कहीं भी रशियन डॉल की दुकान नहीं दिख रही। मैंने एक बालक से पता करने की कोशिश की है रशियन डॉल कहाँ मिलती है। उन्होंने बताया इसके लिए आपको 7 समंदर पार जाना पड़ेगा। ये सुन मैं काफ़ी उदास हो गया।
मैंने बोला जिस बच्चे ने मेरे लिए अपना तन मन धन बेचा था उसके लिए मैं उनके बर्थडे पर एक रशियन डॉल भी नहीं दे पाया। जेब से निकाला मैंने 25 साल पृथ्वी का पुराना दोस्त। मैंने देखा बिना बारिश हुए 25 साल से इस पे धूल जम गई थी और काफ़ी छोटा आ गया था, और इसको खा के मैंने अपने मन को शांति दिया। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।